दिन उनके मन में विचार आया, एक दिन उनके मन में विचार आया कि मेरा जिस कारण से जन्म हुआ, जिस प्रयोजन को लेकर के मेरा जन्म हुआ, अभी मुझे वो कार्य करना होगा। और उसी समय व्यास जी जो है ना समाधि में बैठ जाते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं। उन्होंने कलयुग के भविष्य पर दृष्टिपात किया है, क्योंकि उनका जन्म कलयुग के प्रारंभ में हुआ और उन्होंने कलयुग के भविष्य पर आगे समय कलयुग में कैसा आएगा ये देखने के लिए समाधि में चले गए। और उन्होंने समाधिस्थ होकर के कलयुग के भविष्य का दर्शन किया। उन्होंने कलयुग के भविष्य में क्या देखा कि अन्य युगों की भांति कलयुग में जीवों की आयु जो है ना वो बहुत कम होगी। पता है सतयुग में मानव की आयु 1,00,000 वर्ष की हुआ करते थे, और सतयुग गया, त्रेता युग आया। त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु रह गई। फिर द्वापर युग आया, द्वापर युग में 1,000 वर्ष की आयु रह गई मानव की। उन्होंने देखा और फिर देखा कि कलयुग आया है, कलयुग में मानव की आयु मात्र 100 वर्ष की रह गई है, और उस पर भी मानव की अल्प आयु लगी है। यानी जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि 100 वर्ष तक कोई जीवित रहेगा। अन्य युगों में इतनी लंबी लंबी आयु हुआ करती थी, उस पर अल्प आयु नहीं होती थी। मानव अपनी आयु पूर्ण किए बिना मृत्यु को कदाचित प्राप्त नहीं होता था। और लेकिन कलयुग में 100 वर्ष की आयु है, उस पर भी अल्प आयु लगी है। जीवन की कोई गारंटी नहीं। इस क्षण आप सुरक्षित बैठे हैं, अगला क्षण क्या होगा किसी को पता नहीं है। ऐसा कलयुग का भविष्य देखा और देखा कि कलयुग में लोग भगवान की भक्ति, पहली बात भक्ति करने का समय नहीं होगा। बताओ अन्य युगों में इतनी लंबी आयु हुआ करती थी, नाती पोता सब कुछ देखने के बाद में जीव का मन अपनी उम्र से भी, अपनी जिंदगी से भी उब जाता था, और जाकर के हजारों वर्ष की तपस्या कर लेते थे कि नहीं, भगवान का भजन करते थे। लेकिन यहाँ तो किसी बात की गारंटी नहीं है। 100 वर्ष का जीवन, और हमारे समय 50 वर्ष पर चले जाते होंगे सोने खाने में, 50 बचते होंगे, और 50 में 20 वर्ष खेल कूद में, और 30 वर्ष बचते हैं वो अपने भरण पोषण में चले जाते हैं ना। मानव के पास में कलयुग में क्षण मात्र के लिए भी समय नहीं है कि भगवान की भक्ति करे या भगवान का नाम ले सके, किसी के पास नहीं है समय। ऐसी विकट परिस्थिति को देखा व्यास जी का रोम रोम खड़ा हो गया। व्यास जी ने कहा इतनी विकट स्थिति में जीव का कल्याण कैसे होगा, जीव भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएगा, उसके पास कोई समय नहीं है, परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। फिर देखा कि कलयुग में एक बड़ा ही सहज मार्ग है। क्या है? उन्होंने देखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, क्या देखा
कि एक बड़ा ही सहज मार्ग देखा कि कलयुग केवल और नाम आधारा, नाम के आधार कलयुग को देखा तो फिर प्रसन्न हो गए। जैसा जीवन मानव का उसी प्रकार से कलिकाल में कल्याण भी देख लिया कि यदि कुछ भी काम करते हुए व्यक्ति यदि राम राम कहता जाएगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। देखो हमारे पास में काम करने के लिए 24 घंटे हैं, है ना, 24 घंटे हैं और 24 घंटे में यदि हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं ले सकते, तो ये जो भगवान का नाम लेने वाले हैं हम जैसे लोग, तो ज्यादा नहीं आप 3 घंटे का टाइम निकाल लो, भगवान का भजन कर लो, भगवान की कथा सुन लो, इतने में कल्याण हो जाएगा। और देखा कलयुग मन कर पातक नहीं, अन्य युगों में मनसा पाप लग जाता था। आप मन में विचार करेंगे किसी के प्रति कोई पाप की भावना यदि मन में आई तो अन्य युगों में पाप लग जाता था, लेकिन कलयुग में जब तक आप करेंगे नहीं, उसे काम के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक वो पाप आपको नहीं लगेगा। ऐसा प्रभाव देखा और देखा कि मानव भगवान की भक्ति में कम रुचि रखेगा। जो कोई हुई है भजन प्रकाशी और सब मिल करी है ताकर हासी। जो भी भगवान की भक्ति करने वाला होगा, भगवान के पथ पर चलने वाला, नाम लेने वाला होगा, उपदेश देने वाला होगा, और आधे लोग खड़े होकर के दूर उसकी हंसी उड़ाएंगे। एक कलयुग का प्रभाव देखा व्यास जी ने, तो व्यास जी ने कहा जीवों के कल्याण के लिए मुझे कोई सरल मार्ग देना होगा। तो उन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले व्यास जी ने 4 वेदों का सार लिया, 4 वेदों का सार लिया और पंचम वेद महाभारत का निर्माण किया। फिर 17 पुराणों का निर्माण किया, 6 शास्त्र को रचा व्यास जी ने। और रचने के बाद में व्यास जी के मन में अभी कोई शांति नहीं है, बैठे हैं पावन सरस्वती के तट पर, मन में विचार आ रहा है अभी कोई अच्छे से पुराण की रचना करनी है, अभी कुछ अधूरा लग रहा है, क्या किया जाए, किसकी रचना की जाए। व्यास जी ने विचार करते कोई विचार नहीं आ रहा है, तब तक क्या देखा है कि दूर से हाथ में पीड़ा लिए हुए ब्रह्मा जी के पुत्र नारद बाबा चले आ रहे हैं कि एक समय एकांत में और बैठे थे मुनि व्यास, उसी समय देव ऋषि उसी समय नारद बाबा नारायण नारायण का नाम जपते हुए पीड़ा बजाते हुए व्यास जी के पास में आए हैं। व्यास जी बैठे हुए हैं, नारद बाबा ने देखा कि व्यास जी बड़े उदास हैं, बड़ा मन अशांत है, तो नारद बाबा ने आते ही प्रश्न कर दिया कि बोले ऋषिराज आज मुख पर छाई क्यों गहरी चिंता
क्या कारण है आप बड़े उदास बैठे हो? जैसे व्यास जी से ऐसा प्रश्न किया नारद बाबा ने, व्यास जी खुश हो गए। व्यास जी ने कहा मैंने नारद जी को कुछ बताया भी नहीं और नारद बाबा हमारे मन की गति को जान गए हैं कि मैं उदास बैठा हूँ। नारद बाबा जी से कहा देव ऋषि आओ बैठो, आपका स्वागत है। और आपने पूछा कि मैं उदास क्यों हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं किस लिए उदास हूँ। व्यास जी ने कहा कि व्यास ने कहा और लिखते लिखते मैंने अब तक दम लिया नहीं, फिर भी आत्मा कहती है हमने अब तक कुछ किया नहीं। कि मैंने लिखते लिखते अभी तक सांस नहीं ली। मैंने 4 वेदों का सार लिया, पंचम वेद महाभारत की रचना की, 6 सांस और 17 पुराणों का निर्माण कर दिया, लेकिन अभी मेरे दिल में कोई शांति नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ छूट रहा है। नारद बाबा ने कहा तुमने सब कुछ लिख लिया और तुम्हें जो लिखना चाहिए था वो आपने छोड़ दिया है। नारद बोले साफ है इसका कारण नाथ, सभी लिखा पर अभी तक लिखी न हरि की गाथ। तुमने कोई सब कुछ लिखा लेकिन अभी भगवान के जो अच्छे सुंदर चरित्र है उनको आपने अभी नहीं लिखा है, इसलिए आपका मन अशांत है। नारद बाबा ने कहा तो व्यास जी ने कहा बताओ। अब नारद बाबा ने यहाँ पर अपने भी पूर्व जन्म की कथा कही है, संतों का संग क्या होता है, संतों की महत्ता का वर्णन किया है। और नारद बाबा ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के द्वारा चतुर श्लोकी भागवत को सुना था। मात्र भागवत के 4 श्लोक नारद बाबा ने चतुर श्लोकी भागवत को सुना था अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी को स्वयं सुनाया था भगवान श्री नारायण जी ने, और नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद बाबा को सुनाया। और वही चतुर श्लोकी भागवत नारद बाबा ने आज व्यास जी को सुनाई है कि 17 पुराण रची राखे व्यास ज्ञानवान, हेतु जग ठान तहु शांति नहीं पाई है। नारद सो पूछी वो बोले सब कियो किंतु, हरि कथा सुत नहीं देव कहूँ गाई है। दीने श्लोक जारी सारे गुण ऋषि वर्तव, और तिनको आधार धार कवधार धाई है। उनके उद्धार हेतु व्यास कंठ पार कियो, गंगा रोको भूतल पर भागवत आई है। कहते महाराज वही चतुर श्लोकी भागवत आज व्यास जी को सुनाई है। और मालूम है व्यास जी ने चतुर श्लोकी भागवत के कितने श्लोक बनाए हैं? व्यास जी ने 18 श्लोक बनाए, 335 अध्याय बनाए, 12 स्कंद